हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं भाई? अच्छे होंगे? जी सर, हम अच्छे हैं और तंदुरुस्त भी हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं बच्चों। तो मैं बच्चों आप सभी लोगों के लिए आपका D++ आपको बच्चों, जो मैंने आपको मैथ्स का पेपर बच्चों इसका कंप्लीट कराया था, ठीक है ना? यस सर। और आज हम बच्चों कर रहे हैं आपका रीजनिंग का पेपर बच्चों। किस चीज का? रीजनिंग का पेपर, ठीक है। बिल्कुल। तो 2021 के एग्जाम में बच्चों आपका रीजनिंग का लेवल कैसा रहा था बच्चों, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों आप सभी लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो डीएसएसबी के बच्चों एक दोस्तों, हम क्या आपके जितने भी आपके दोस्तों एग्जाम हुए हैं ना बच्चों, उनका एक पीटी सेट यानी कि डेली में दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। चाहे वो बच्चों आपका मैथ्स का हो, चाहे वो बच्चों आपका रीजनिंग का हो, ठीक है ना भाई। बिल्कुल। बाकी सर आप अपने अकॉर्डिंग कराएंगे जीके का, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। तो जीके का सर कराएंगे, बाकी दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग, और मैम कराएंगे बच्चों आपको रीजनिंग का पेपर दोस्तों, और ठीक है। बिल्कुल। तो सभी का मैं वेलकम करता हूं। बाकी दोस्तों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, और मेरे पास में बच्चों आपके 2021 के जितने भी शिफ्ट के पेपर है बच्चों अवेलेबल हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहता है दोस्तों हमसे, वो चैनल को ज्वाइन कर सकता है बच्चों, क्योंकि दोस्तों हमने एक मुहिम छेड़ रखी है, कमांडो सीरीज के नाम से बच्चों एक बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। जिसे बच्चों हम जीके, सीएस और रीजनिंग, ठीक है जी, और साथ ही बच्चों आपके क्या रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, चारों जो आपके सब्जेक्ट है बच्चों, 25-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। और जिस जिस स्टूडेंट ने बच्चों ये वाला फॉर्म फिलअप कर दिया है दोस्तों, वो चाहो तो दोस्तों हमसे ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को कर सकता है। और 1 जनवरी से बच्चों हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। चलिए बच्चों, और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि 1 जनवरी से सर लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए बच्चों क्या, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आपको कमांडो सीरीज का, ठीक है। बिल्कुल भाई। 7 बजे कल दोस्तों, हम शाम को 7 बजे आप सभी लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यस सर। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास नंबर फर्स्ट आपकी मेंसुरेशन की वो लेके आ रहा हूँ बच्चों, बहुत इजी वे में बच्चों, ठीक है। बिल्कुल। कितने बजे बच्चों? 8:30 PM पे बच्चों। कब? 8:30 PM पर बच्चों, कल शाम 8:30 बजे, ठीक है ना। बिल्कुल। बाकी दोस्तों मैथ रीजनिंग का सेशन है वो मैम के अंडर द गाइडेंस में आपको प्रोवाइड होगा। हो सकता है बच्चों आपको अभी रिकॉर्डिंग मिले, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों जो D++ का आपका पेपर आया था बच्चों, मैं उसकी बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो आप सभी लोगों को पीडीएफ कहां पे मिलने वाली? आई पेपर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। लिखा हुआ है बच्चों आपका कौन सा पेपर है? जूनियर असिस्टेंट, ठीक है ना भाई बच्चों, जूनियर असिस्टेंट। आपको पता है बच्चों 2000 यानी कि 2300 प्लस के आसपास में बच्चों आपकी वैकेंसी 9 जनवरी से बच्चों आप सभी लोगों के लिए आपके अनाउंस होने वाली है ये वैकेंसी। और जो जो बच्चा दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, इसमें एलडीसी के पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के पद है बच्चों, आपके स्टेनो के पद है, काफी सारे पद है बच्चों। तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग बच्चों तैयारी कर सकते हैं। अब चलते बच्चों, आपके जो इसमें 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे बच्चों, उनका जो लेवल है वो कैसा रहता है? जनरल एबिलिटी बच्चों, मैंने आपका मैथ्स का प्रोवाइड करा दिया था सॉल्यूशन, ठीक है। आज बच्चों हम रीजनिंग का कर लेते हैं, फिर बच्चों अगेन दोस्तों हम इसका मैथ्स का करेंगे, ठीक है ना। 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों इसके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। सॉरी, पेपर है आपका जो आया हुआ है, ये ओरिजिनल पेपर है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों एक निश्चित कोड भाषा में बच्चों, इसको कहते हैं हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये कोडिंग होती है बच्चों आपकी, ठीक है ना। यस सर, ये कोडिंग डिकोडिंग होती है। मैं इसको थोड़ा सा दोस्तों एक जी हाईलाइटर इसका थोड़ा सा हल्का सा, हाँ अब ठीक है। तो एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों, अगर MABACA का अर्थ बच्चों कीवी इज फ्रूट है, ZAJA का अर्थ बच्चों आपका फ्रेश वेजिटेबल है, और JABALA का अर्थ बच्चों ब्रिंजल इज वेजिटेबल है। तो बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि ब्रिंजल के लिए कोड क्या है बच्चों, आपसे पूछा हुआ है कि ब्रिंजल के लिए कोड क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी लोग देखो बच्चों कि ये जो तीनों लाइनें हैं बच्चों आपकी यहाँ पे, यहाँ पर बच्चों जो आपका जो एक सेकंड जी, कीवी इज फ्रूट है बच्चों, यस सर। वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल है, यस सर। और ब्रिंजल, ब्रिंजल बच्चों कितनी बार रिपीट हुआ है? सर एक बार, ये रहा बच्चों इस लाइन में, ठीक है ना। तो ऐसे इसमें से कौन सा वर्ड है बच्चों आपका रिपीट हो रखा है? जेड रिपीट हो रखा है, यस सर हो रखा है। बी ए रिपीट हो रखा है, यस सर हो रखा है। तो LA बच्चों जो बचता है ना आपका LA, केवल LA, यही बच्चों आपका क्या होगा? ब्रिंजल होगा बच्चों आपका, क्या होगा? ब्रिंजल। कैसे? क्योंकि ब्रिंजल बच्चों आपका इसी लाइन में आया, कहीं और लाइन में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। वेजिटेबल रिपीट हो रखा है, यस सर हो रखा है। इज भी रिपीट हो रखा है, यस सर ये रहा, ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों ब्रिंजल का कोड हो बच्चों आपको क्या होगा? LA। और ऑप्शन नंबर बच्चों इसका C इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिएगा आप इस क्वेश्चन को आपको कैसे बना पाएंगे, बहुत इजी टास्क से। आपको बच्चों को पूछा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जैसे तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे भाई डूबना होता है बच्चों, डूबते कहाँ पे? हम नीचे जाकर तो डूबते हैं, हाँ भाई, यस सर। तो ऐसी बच्चों जो गुस्सा होता है वो किसका रिलेटेड वर्ड है बच्चों आपका? एक सेट मतलब ये रिलेशन दे रखा है बच्चों आपका, संबंध जो होता है दोस्तों, ठीक है जी। तो गुस्सा बच्चों किससे रिलेटेड? आनंद से? नहीं सर।
सांत्वना से नहीं सर, शांत करने से नहीं सर। आपको पता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बहुत बेसिक सा है और आप आंख मीच के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा हुआ है कि इन वर्ड को दोस्तों आप इस तरीके से जो ना क्रमांकित किया गया है कि आप इनको जो ना इन संख्याओं की 4 संभावित व्यवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है, 1 2 3 4, उस विकल्प का चयन करें जिससे दोस्तों एक सार्थक शब्द बन जाए बच्चों, एक सार्थक शब्द, यानी कि दोस्तों आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है बच्चों। आपका कौन सा वर्ड बनाना है? मीनिंगफुल, ठीक है बच्चों, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और वो आपको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग बनाना है। क्या बन सकता है? जैसे ये लिख दिया बच्चों HARD, हार्ड, ठीक है ना, इसको आगे पीछे लिख दिया DARH, ऐसे लिख दिया है। आपको इनको अरेंज करने एक हार्ड वर्ड बनाना है। कैसे बनेगा? इसका मतलब मीन्स होता है बच्चों कठिन, ऐसे बच्चों आपका इसका। तो आपको पता है बच्चों मेरे अकॉर्डिंग बच्चों आप सभी लोग जाओ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं मे बी, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर वो कैब आपको तैयार नहीं है तो बच्चों बिल्कुल भाई आप बना सकते हैं इस अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों देख लेते हैं इसका क्या वे रहने वाला है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों के लिए। तो DRHLUE, ठीक है, RULE, रूल, RULE, रूल, RULE, ठीक है। 2 5 4 6, 2 5 4 6 कहीं लिखा हुआ है सर? 2 5 तो लिखा हुआ है, 2 5 तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं आ रहा है, 2 5 तो नहीं लिखा हुआ है इस तरीके से। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वो गलत हो गया। कुछ और देखते हैं बच्चों, ठीक है भाई बच्चों जी, यस सर। तो ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपको वो कैब तैयार है तो बहुत आसानी से, अदरवाइज बाई ऑप्शन आप करना भाई, बाई ऑप्शन आप करने की कोशिश करना तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग चलता हूं बच्चों जो इन्होंने बना रखा है। आई थिंक क्या बन रहा है सर? 3H, ठीक है, 5U, ठीक है, 2R, ठीक है बच्चों, 1D, ठीक है, L बच्चों आपका ये है, यस सर, और 6 पे बच्चों E। तो हर्डल बच्चों, हर्डल, हर्डल माने होता है बच्चों आपका क्या? किसी चीज की बाधा बच्चों, किसी चीज की बाधा। या फिर दोस्तों जैसे आपने देखो ना, जैसे ये आपकी दोस्तों एक बाधा होती है इस टाइप की, और एक बच्चों एक क्या होता है बच्चों? एक घोड़ा होता है, ठीक है, एक घोड़ा आ रहा है बच्चों दौड़ता हुआ, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर, एक घोड़ा है दौड़ता हुआ आ रहा है बच्चों और इसको लांग जाए, इसको लांग जाए, यानी कि इस बाधा को लांग जाए, तो बच्चों होता है ये क्या? बाधा। हर्डल माने होता है बाधा, ठीक है ना, इस तरीके की बच्चों जो एक बांध हो या फिर दोस्तों किसी चीज को फंदा हो, ठीक है। तो बिल्कुल हर्डल माने होता है बच्चों बाधा, वो बच्चों आपको समझ गए क्या, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे दोस्तों से कैसे बनाने ना है। सर G21, सॉरी I, L4N, Q8 बच्चों आपका S, ये लिखा हुआ है V16X, आगे क्या आएगा आपको बताना है, जरा देखिएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है भाई, यस सर 32। तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, ठीक है। आपने किया बच्चों, जरा देखिएगा, जी के बाद में बच्चों क्या आएगा? HIJKL, ऐसे कुछ करके होगा। तो जी के बाद में बच्चों क्या आएगा? जी के बाद में H, फिर बच्चों सॉरी जी, ये फिर ये आई आ गया, फिर बच्चों आई के बाद में JK साइलेंट, फिर L आ गया बच्चों, L के बाद में बच्चों M, फिर यहाँ पे N के बाद में क्या? NO और P साइलेंट है बच्चों, फिर Q आ गया बच्चों, Q के बाद में R के बाद में S के बाद में बच्चों T और U साइलेंट है बच्चों आपका U, और U के बाद में बच्चों V, और यहाँ पे बच्चों W, फिर यहाँ पे X के बाद में Y और Z साइलेंट रहेगा, फिर A, फिर बच्चों B, यहाँ पे फिर बच्चों C। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन बन गया आपका ये वाला, ठीक है ना। हाँ भाई कैसे बनाया आप समझ गए होंगे, बहुत बेसिक से। ये साइलेंट है बच्चों जो मैंने काट रखे हैं, ये साइलेंट है, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, ये साइलेंट वर्ड है, बट हमें तो एक वे में करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, आप बताना जरा, हालांकि एक विकल्प इन तीनों में से क्या है? अलग है बच्चों, डिफरेंस ढूंढना है आपको इस क्वेश्चन में। मुर्गा, बैल, घोड़ी, बाघ, ये मेल पर्सन है, ये भी मेल पर्सन है, ये भी मेल पर्सन है, ये बच्चों फीमेल है, ठीक है ना। बना पाएंगे? यस सर बना लेंगे। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों जो आपके पूछ रखे हैं DSSB वाले एग्जाम में बच्चों आपके, ठीक है ना, 2021 के। और मैं आपको दोस्तों इसलिए करा रहा हूं बच्चों क्योंकि ऐसे एग्जाम का जो लेवल है ना बच्चों, आप सभी लोग देख पाएंगे कैसे होते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों DSSB का एग्जाम का लेवल तो बच्चों कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे बच्चों जो सेक्शन वाइज टाइम देते हैं ना 20 मिनट हर सेक्शन में, थोड़ा सा ये बच्चों हार्ड बना देता है आपके एग्जाम को, ठीक है ना। अगर आपका दोस्तों जीके का सेशन और आप थोड़े से अच्छे से स्टूडेंट है, मतलब मान लो बता आप ब्रिलियंट है, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं 50 जीके के क्वेश्चन 15 मिनट में उड़ा दूंगा, बट आप सभी लोगों को वहां पर भी मजबूरी में 20 मिनट लगानी ही पड़ेंगी।
चाहे बच्चों आप 20 मिनट में जो है ना, मानकर चलो जैसे आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो जबकि मुझे चाहिए उनको करने के लिए 30 मिनट, नहीं आपको 20 ही मिनट मिलने वाली हैं। वो जो हम 5 मिनट यहाँ से ऐड ऑन कर सकते थे बच्चों, डीएसएसबी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए बच्चों ये वाला पेपर थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। बट कोई नहीं, बर्थ को बच्चों इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो आउटफुल को क्या लिखा जाएगा सर, BIRTH, ठीक है जी सर, BIRTH, तो BIRTH, ठीक है भाई, यस सर, 8 होगा बच्चों, एच 8 होगा, ठीक है। तो बर्थ को बच्चों हम लिख सकते हैं GDWOM, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू क्या है सर, जी की प्लेस वैल्यू होगी बच्चों आपकी 7, ठीक है, डी की 4, डब्ल्यू की 23 और ओ की बच्चों 15, एम की 13। तो 2 में बच्चों आपने कितने ऐड किए सर, 5, 7 आ गया। 9 में बच्चों आपने कितने माइनस किए, 5, तो बच्चों ये आ गया 4। 18 में 5 जोड़े बच्चों कितना आ गया, 23। 20 में से 5 माइनस किए तो ये आ गया बच्चों प्लस के 5। तो एक बार प्लस के 5, एक बार माइनस के 5, इस तरीके से आपका इसमें चल रहा है क्या प्रोसेस। चलो बच्चों तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सर AWFUL, ए में आपने 5 जोड़ा बच्चों कितने हो गए, 6, एफ आ गया। डब्ल्यू में दोस्तों आपने 5 माइनस किया, कितना आ गया बच्चों आपका, ये 23 पे होता है ना, 23 पे 18 पे क्या होता है बच्चों आपका सर, आर, ठीक है जी। तो एफ आर बच्चों एक ही ऑप्शन है, बस ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इस स्टूडेंट ने अच्छा कर रखा है पेपर ये वाला, अब तक कोई सा भी गलत नहीं है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा हुआ है बच्चों IGE, ठीक है, HFD, ठीक है बच्चों, GEC, यहाँ पे डैश ECA, ठीक है भाई। देख लेते हैं बच्चों, जी, आई से पहले एच, एच से पहले जी, जी से पहले क्या आएगा भाई आपको, एफ, एफ के पहले बच्चों क्या आएगा, ई, ई एफ जी एच। अगर देखें तो ABCDE, CD, तो ई आएगा बच्चों आपका ऑप्शन FDB, ठीक है ना। कुल मिला के दोस्तों एक अरेंज लिख रखा है, -1 -1 -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। क्या लिखा है बच्चों आपको जो ना, इसको जो ना एक अरेंज ऑर्डर में जो ना व्यवस्थित करना है। यहाँ पे क्या क्या चीजें बच्चों, हाथी है, चूहा है, बिल्ली है, शेर है, भेड़ है, ठीक है। चूहे को बच्चों कौन खा सकता है, चूहे को बच्चों कौन खा सकता है, चूहे को बिल्ली खा जाएगी सर, ठीक है। और बिल्ली को बच्चों कौन खा सकता है सर, बिल्ली को खा जाएगी सर, देखा जाए तो शेर या भेड़, भेड़, भेड़ भी खा सकती है, भेड़। वैसे बच्चों भेड़ तो बनता नहीं बात। दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में बच्चों आपका क्या, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, ठीक है। अगर मैं करता हूं बच्चों आपका चार, अगर बिल्ली को शेर खा सकती है, ठीक है, यहाँ पे मैं शेर ले लूं, तो शेर को क्या बच्चों कौन खाएगा, शेर को भेड़ खाएगा, नहीं तो शेर तो खुद भेड़ को खा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इनका ऑप्शन सही है, 2 3 5 4 1, ठीक है ना भाई, बिल्कुल, क्योंकि 2 3 तो पहले आने वाला, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। चूहे को कौन खाएगा, बिल्ली, बिल सिंपल सी बात है, टॉम एंड जेरी, ठीक है। बट बिल्ली को खाने वाला बच्चों जो आपका प्राणी होगा यहाँ पे भेड़ होगा भाई। अब भेड़ तो मेरे हिसाब से बच्चों कह नहीं सकता मैं, बट अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। सबसे लास्ट है बच्चों आपका शेर, और शेर को हाथी, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, शेर को हाथी, क्योंकि हाथी अपने दांतों से शेर को फाड़ देता है अगर वो घायल हो तो, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बच्चों आप कैसे बनाएंगे। बहुत फास्ट करने का तरीका ये रहेगा, आप बस इसमें देख लो कि निम्नलिखित में से कौन से रंग चींटी का हो सकता है। चींटी जो होती है बच्चों, आंट, आंट को बच्चों रंग कैसा होता है, ब्लैक, यानी कि काला। और यहाँ पे काले को क्या कहा है बच्चों, काले को सफेद कहा है, काला सफेद है बच्चों, काला क्या है, सफेद है, और इस भाई का सफेद, ठीक है, ठीक है, बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद छांटिए। बच्चों आपको जो ना गलत पद लिखा हुआ है आपको फाइंड आउट करना, HKN, ठीक है सर, आगे का FIL, ठीक है सर, आगे का लिखा DZ, ठीक है सर, और BDH बच्चों, D और H, ठीक है सर, और ZCF, ठीक है सर। देख लेते हैं बच्चों आपका इसमें से कौन सा, H कितने पे होता है बच्चों आपका, HIJKLMN, ठीक है। H के बाद में बच्चों क्या, एच, एच कितने पे, 7 पे, ये क्या कितने पे, 11 पे, ठीक है, एन 14 पे, ठीक है, 7, हाँ जी। एफ कितने पे, 6 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, डी 4 पे, ये 7 पे, ये बच्चों कितने पे, 10 पे, ये 2 पे, ये 4 पे बच्चों, ये कितने पे आपका, 7 पे, ठीक है ना जी सर। और जेड कितने पे, 26 पे, और ये बच्चों कौन से पे, हाँ भाई 3 पे, और ये एफ 6 पे, ठीक है जी। देखिएगा बच्चों, साथ में आपने बच्चों के कितने पे होता है, जे के 11 पे, 7 और प्लस ये 4, 11, 11 और 3 14, ठीक है। यही है ना भाई, HKN, HI, ये 8 पे होगा बच्चों, 8 सॉरी 8, 8 और 3 11, प्लस 3
+3 +3 +3 प्लस के बच्चों यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे प्लस के 3, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है भाई जी, समझ में आ गया। एक पैटर्न चला था ना +3 +3 +3 का, ठीक है ना बच्चों, तो वही आपको फॉलो करना था, बट एक जगह बच्चों इन्होंने कौन सा कर रखा है +2 का, तो इसलिए गलत है। यहाँ पर बच्चों आपसे कौन सा रिलेशन है MSG, ठीक है, रिलेशन टू बिटवीन RNL, ठीक है ना। अब रैशनल जी बिल्कुल समानुपात UGO, जी सर यहाँ पे क्या बना पाएंगे सर, देख लीजिए ट्राई करके। 13 S कौन सा होता है 19, और बच्चों आपका G कितने पे होता है GH, G होता है 7 पे, R 18 पे, ये 14 पे, ये बच्चों आपका L कितने पे 12 पे। सर 13 और 5 18 प्लस के 5, सर आपके 19 में से 5 गए बच्चों, कितने बचेंगे 14, और साथ में बच्चों आपने 5 जोड़ दिए 5 15, सॉरी 12। तो एक बार तो प्लस के 5, एक बार माइनस के 5, एक बार प्लस के 5 कर देंगे सर, प्लस के 5 माइनस के 5 प्लस के 5। यू होता है बच्चों आपका TU 21 और 5 26, जेड आ गया, और जेड बच्चों इसमें एक ही ऑप्शन है बस, ठीक है ना, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी बिल्कुल, आप तो सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं इसी बात पे बच्चों। गौरी के भाई की पत्नी की सास की इकलौती बेटी के बेटे का पिता उससे कैसे रिलेशन है। वाओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ब्लड रिलेशन का है बच्चों आपका क्वेश्चन, जरा देखिएगा कैसे बनाते हैं। गौरी है बच्चों जी, गौरी का एक भाई है, ठीक है सर भाई है, ठीक है ना, उस भाई की एक वाइफ है, ठीक है सर उस भाई की एक वाइफ है, ठीक है ना भाई, ये मैंने एक कपल ले लिया, ठीक है ना, और उसकी पत्नी की जो बच्चों एक सास है, ठीक है भाई, तो ये तो बच्चों इसकी माँ हुई ना इसकी, क्योंकि ये गौरी है, ये इसका भाई है, ये दोनों बच्चों कौन हो गए भाई बहन, और ये बच्चों ये हो गए कपल जो ब्रैकेट में है, ठीक है ना भाई, ये आपके कपल हो गए बच्चे, पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो ये इसकी सास यानी कि इसकी बेटी हो गई, ये बेटी तो हुई बच्चों इसकी, जी सर यहां तक तो क्लियर है। हाँ, कि इकलौती बेटी के बेटे, अच्छा इस बेटी का एक बेटा भी है, ठीक है भाई, इकलौती बेटी तो बच्चों यही होगी ना इसकी खुद की, एक भाई है बच्चों इसका बस, ठीक है, कि पिता, इसके एक पिता भी है बच्चों, यानी कि इसके पिता जो है ना बच्चों, उससे कैसे रिलेशन, इन दोनों का क्या रिलेशन है बच्चों, ये पति पत्नी है, तो ये बच्चों क्या कहलाएंगे इसका हस्बैंड, ठीक है ना भाई, पति कहलाएगा ना, ये बच्चों इसका तो पिता है, बट इसका क्या है बच्चों, ये पति नहीं होगा, सिंपल सी बात है भाई, इसकी बेटी का क्या हुआ ये पति, ये बच्चों पति का काम कर रहा है, ठीक है, किसके इसके लिए, और इसके लिए बच्चों ये बाप का काम कर रहा है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट इज रिलेटेड टू गेंद, तो बैडमिंटन इज रिलेटेड टू शटल, ठीक है भाई, हाँ भाई याद है आप चिड़िया बल्ला खेलते हैं, यस सर खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, आपको बताना है कि आपको इसमें से कौन सा आपके 3 विकल्प ऐसे जो अलग है, ठीक है, ZWT, सर ये होता है 26 पे, ये होता है 23 पे, ये होता है 20 पे, ठीक है। अगला WTP, ठीक है भाई 23 पे 20 पे 16 पे, ठीक है, और SPM बच्चों आपका RS 19 पे 16 पे 13 पे, ठीक है। OLI बच्चों 9 पे 12 पे 15 पे, सर 9 3 12 3 15 13 3 16 3 19 और 16 4 20 और 3 23, तो यही ऑप्शन आपका जो गड़बड़ कर रहा है और इसमें प्लस के 4 चल गया, बाकी सब में 3 3 3, ठीक है, देख सकते हैं। हाँ भाई बच्चों समझ में आ रहा है कुछ कुछ, ये सर समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन इज द बेस्ट बाय आई पेपर क्लासेस, ठीक है ना। एक एग्जाम में बच्चों अस्मिता ने प्राची से अधिक स्कोर किया, अस्मिता ने बच्चों जो है ना प्राची से अधिक स्कोर किया, ठीक है, लेकिन लेकिन राशि से कम स्कोर किया, किसने, अस्मिता ने राशि से कम स्कोर किया सॉरी, साक्षी ने प्राची से अधिक स्कोर किया, साक्षी ने जो है ना बच्चों प्राची से अधिक स्कोर किया, लेकिन अस्मिता से कम स्कोर किया, अस्मिता से कम स्कोर किया, ठीक है ना। और अस्मिता से ज्यादा किसने कर रखा था बच्चों, ये आर नाम की कौन थी भाई, राशि। मंजरी ने राशि से अधिक स्कोर किया, मंजरी ने बच्चों इससे भी ज्यादा कर दिया, तो ये पहले लाइन वाली खत्म होगी, ये आ गई आपकी 200 एक्चुअली में। तो इन सब में सबसे कम स्कोर किसने कर रखा है, प्राची ने, सबसे अधिक मंजरी ने, ठीक है भाई, सबसे कम प्राची ने और सबसे अधिक बच्चों अगर पूछ ले जाए आपके एग्जाम में किसने किया है, मंजरी ने, किसने बच्चों, मंजरी, ठीक है बच्चों, यस सर डन। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जरा बनाएंगे आपसे भी लोग, ये आपके विकल्प दे रखे, आपसे पूछा हुआ कि इसमें से कौन से डिफरेंट है बच्चों, आपका डिफरेंट है, डिफर है, ठीक है सर, देख लीजिएगा TKOP बच्चों लिखा हुआ है TK-OP, ठीक है, T 20 पे होता है, K आपका कितने पे होता है सर, JK 11 पे, ठीक है, O कितने पे होता है 15 पे, P होता है 16 पे, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूं बच्चों इनकी प्लेस वैल्यू, W कितने पे होता है सर 23 पे और ये होता है 9 पे, ठीक है, R कितने पे होता है सर 18 पे और ये होता है बच्चों आपका M 13 पे, ठीक है।
पी जे बच्चों कितने पे होता है सर? ये 16 पे होता है, ये 10 पे होता है, ठीक है सर। के ओ को नॉकआउट बोले तो 11 और 15, ठीक है सर। एफ एम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर 6 और 13। अगेन बच्चों आपका ए आर 1 18, ठीक है जी। आपने बच्चों इनको ऐड किया, कितना आ गया? 31। आपने बच्चों इनको ऐड किया, कितना आ गया? 31। आपने बच्चों इनको ऐड किया, कितना आ गया? 23 और 9 32। आपने बच्चों इनको ऐड किया बच्चों, कितना आ गया सर? 31, ठीक है ना। सेम आ रही यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बच्चों आपकी सेम नहीं आई, इसलिए बच्चों आपका यही डिफरेंट आपका ऑप्शन, ठीक है। आपने बच्चों इनको ऐड किया 26, आपने बच्चों इनको ऐड किया 26, आपने बच्चों इनको ऐड किया 19, आपने बच्चों इनको ऐड किया 19। तो इस तरीके से बच्चों आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है। 17 लिखा क्या है बच्चों आपके एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में से 3 इस तरीके से समान है बच्चों, आप कर पाएंगे? जैसे जूता, शर्ट, बस यही डिफरेंट है बच्चों। दरवाजे खिड़की में पर्सन का उत्तर होता है, पेंसिल के लिए रबड़ होती है, ठीक है ना। जूते के लिए शर्ट नहीं होती, जूते के लिए बच्चों क्या होती है? पॉलिश। एबीसी कंसल्टेंसी सेल्स मार्केटिंग प्रबंधक के लिए उम्मीदवारों की खोज कर रहा है बच्चों। कंपनी है एबीसी नाम से, और वो बच्चों एक उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए उसने क्राइटेरिया दे रखा है कि वो हाई स्कूल पास हो इतने इतने, तो ऐसे दे रखा है बच्चों। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन है। 75% अंकों के साथ में उसका एक विषय में स्नातक होना चाहिए। अच्छा जी, 75% के साथ में उसके बच्चों ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मार्केटिंग में एमबीए होना चाहिए बच्चों को, क्या होना चाहिए? एमबीए होना चाहिए, ठीक है भाई। साथ ही बच्चों सेल्स और मार्केटिंग में 4 साल का उसे क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो एज है ना बच्चों, 1/1/2020 तक 30 से लेकर 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। मिनिमम 30 होनी चाहिए और मैक्सिमम बच्चों यहां तक के लिए 40 होनी चाहिए, ठीक है ना जी। चलो उम्मीदवार है, यदि उम्मीदवार उपरोक्त 3 को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन उम्मीदवार को प्रासंगिक अनुभव के 6 वर्ष हैं, तो उम्मीदवार प्रबंधक को संदर्भित किया जाएगा। जी बिल्कुल, ए है आपका ये, ठीक है। बी क्या है बच्चों? यहाँ पे ये सी है बच्चों आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये सी है। यदि उम्मीदवार 4 को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है तो क्या वो होगा? ठीक है। थर्ड क्या है? संजना 75% अंकों के साथ में अर्थशास्त्र में स्नातक है और XYZ संस्थान से मार्केटिंग में एमबीए किया है, और उसका जो जन्म है बच्चों 7/1/1998 1998 में बच्चों को हुआ था। 1998 को बच्चों हुआ था, जबकि 2020 तक उसकी एज कितनी है? 30 से 40 के बीच में। 1998 से जन्म हो रखा है बच्चों, और 2020 तक उसकी एज कितनी हो जाएगी सर? 98 और 2 कितने होंगे बच्चों आपके? 2000 और 20 बच्चों, 20 और 2 22। चलो भाई 22 साल की है, और 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल भाई 30 से 40 के बीच में। क्या भाई आ रही है वो? देखो भाई जल्दी से, सॉरी 88 को, तो 32 साल की है, ठीक है भाई। वह टीआरएस कंपनी में पिछले 12 साल से, वाओ, एक्सपीरियंस 4 साल का चाहिए, यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी ही तो होगा, जो बच्चों इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा आपके। तो ये दोनों तो होने वाले नहीं है ना, समझ में आया बच्चों? तो ये दोनों नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, आप बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सीरीज के दोनों लास्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है। आपको बताना है बच्चों, जेड ओ जी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जेड ओ जी को इस तरीके से लिख सकते हैं, BQI, ठीक है। 9 17 2, जी का बच्चों GH 7 15 26। तो आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन होगा? जी सर, बना पाएंगे? हाँ भाई बताओ जल्दी से, सर कोशिश करते हैं। ठीक है सर, जेड, जेड के बाद में बच्चों क्या आएगा? 1 2 प्लस के 2 कर दिया, यहाँ पे भी बच्चों प्लस के 2, यहाँ पे भी प्लस के 2, और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से होगा, क्योंकि MFW ऑप्शन OHY, एम के बाद MNO प्लस के 2, FGH प्लस के 2, WXY प्लस के 2, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे सर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लिया आपने? LEV, ठीक है बच्चों, ले लेता हूँ KDU, LMNOPQRS, देख रहे हो ना बच्चों, एल और के बीच में कितने का अंतर है सर? एल और के, हाँ भाई ये तो माइनस के हो गया ना, KL, तो इसलिए नहीं लिया। RSTUV, हाँ भाई QR माइनस के हो गया। PQR है, KLMNOP, FGHI और XYZ, तो बिल्कुल भाई एक में भी दोस्तों आपका NOP, एक में बच्चों आपका प्लस के 2, FGHI, यहाँ पे प्लस के 3, इसलिए बच्चों आपका अलग है। तो इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है। ब्रांड को बच्चों इस तरीके से लिखा जा सकता है आपका, ठीक है सर, BRAND को हम बच्चे लिख सकते हैं 5 21 4 14 7, बट जबकि सर एक्चुअली में इसकी वैल्यू होती है 2 18, ठीक है,
1, 14 और बच्चों आपका 4, ये कितने ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है सारी चीजें। तो बिल्कुल भाई आप सभी लोग इसको भी लिख देंगे एमपीटी को, EMPTY। एमपीटी वैसे होता है दोस्तों आपका कितने पे सर? 5 पे, ये 13 पे, ये 16 पे, ये 20 पे, और ये बच्चा आपका कितने पे होता है सर? YZ 25 पे, ठीक है ना। 25 और 3 बच्चों कितने होते हैं? 28, और 28 बच्चों आपका एक ही ऑप्शन है, इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके DSSB के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछे हुए थे। बहुत बेसिक सा पेपर था बच्चों, बट मैं आपको बता दूं बच्चों पेपर तो आसान आता है, इसमें टाइपिंग भी होती है 35 वर्ड पर मिनट के आसपास में। 12th पास, ठीक है बच्चों। जो इसकी एलिजिबिलिटी फॉर्म अभी नहीं आया वो 9 जनवरी को आ जाएगा बच्चों आपका, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सर, और बच्चों आपकी टाइपिंग 30 या फिर 35 के आसपास में बच्चों आपकी मांगते हैं वर्ड पर मिनट, ठीक है ना, बिल्कुल इंग्लिश में। तो जो स्टूडेंट दोस्तों इसके लिए इच्छुक हो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, मात्र 100 रुपये फीस होती है बच्चों इसकी, ठीक है। बिल्कुल। कैसा लगा सेशन बच्चों आप सभी लोग जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं क्लासेस जो आपकी इंडियन नेवी की, तो वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है ना, जिसने बच्चों इस फॉर्म को फिलअप कर रखा होगा, ठीक है भाई। चलिए बच्चों, तो सभी को मेरा और नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर बच्चों इन एडवांस। बाकी दोस्तों कल आपका हैप्पी न्यू ईयर है, कल आप सभी लोग हमारे साथ में होंगे और हमें बच्चों अच्छा लगेगा।